हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन को फर्दर कंटिन्यू। अभी तक हमने जाना था रेशियो क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक के बारे में हमने बात करा था, रेशियो के बारे में बात करते थे। रेशियो बेसिकली क्या थी? रेशियो एक डिवीजन की फॉर्म थी। डिवीजन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। डिवीजन की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? हमने कोई भी नंबर ले लिया, मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया है 20 और नीचे ले लिया है 25। कट रहा है 4, कितना आ गया? इससे ज्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। हालांकि इसको भी हम रेशियो बोल सकते हैं 20:25, लेकिन इसको करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करते हैं। तो डिवीजन की ही फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। और अगर बढ़िया तरीके से बोलना चाहे तो डिवीजन की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, जो कि हमने ये कर सीखी थी। रेशियोज को हमने बांटना सीखा था कि रेशियोज में कैसे अमाउंट को डिवाइड करा जाता है। टोटल इन दोनों का, क्योंकि फॉर्मूला वही था, टेकन पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो रेशियो किसी भी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बेसिक के जानने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं रेशियोज के बारे में हमने कल बहुत सारी चीजें जानी थी। अच्छा, ये तो रहा रेशियो हमारा प्रोपोर्शन। ये रहा, कल हमने सीखा था कैसे हम अमाउंट को डिवाइड करते हैं, रेशियो का फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, याद आया? आटा वाटर को इधर करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें जगह मिल सके खाली। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ध्यान से सुनना, मेरे ध्यान से समझना। आज हम सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना। इसको चेंज करना, रेशियो बनाना आती है आपको? रेशियो में डिवाइड की फॉर्म होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, रेशियो बन जाती है। क्या रेशियो और परसेंटेज का कोई लिंक होता है? मैं आपको एक बता दूं कि टोटल परसेंट कितने होता है? टोटल परसेंट कितना होता है? 100। आज हम इन दोनों का लिंक भी देखते हैं कैसे बनता है। टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। क्या ये बात से सहमत हो आप लोग? अच्छा, डेसिमल में टोटल परसेंट कितना होता है? 1.00 ही होता है। अगर पॉइंट क्या, अगर यहाँ पर लिखा है 0.12 लिखा है तो 12%। सिखाया था उस दिन मैंने आपको। इधर 133 लिखा है तो इसका मतलब 13, क्योंकि दो नंबर हमारे पता है कितने परसेंट है। इसके बाहर निकल जाता है वो 100 में आ जाता है। इसके बाहर अगर 1 आ गया तो 113.33। अभी फिलहाल यहाँ पर 0 है, तो 0 का मतलब 13.3%। बेटा ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कितना परसेंट होगा? 133। ये दर्शाता है 100 को, 1000 को, करोड़ को, जितना भी है। एक अमाउंट एक डिजिट है 100 को, 2 डिजिट होगा तो भी 100 या 1000 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके हिंदी में हम 100 बोलते हैं, 1100, 1200 ये सब बोलते हैं ना। अच्छा बेटा, प्लीज इस चीज को समझना, बड़ी शिद्दत से समझना, इस चीज को प्यार से समझना। ये कितना परसेंट है जल्दी बताओ? 13.33। 33 नहीं बेटा, 3%। ठीक है बेटा। अच्छा, ये कितना है साक्षी? अब बताओ। 10,014। कितना? ये बोल रहे हैं इनकी बारी में क्वेश्चन को ही घुमा दिया जाता है। ये ऐसे हंस रहे हैं, इनकी बारी में क्वेश्चन को ही घुमा देता हूँ मैं। अच्छा, कितना है चलो बताओ? 114। ये दर्शाता है हमारे किसको? सिंगल डिजिट, टेंस डिजिट को। तो कितना है ये? 14 है, 14% है। और ये मैंने था 100, 1000 ये सब कुछ दर्शाता है। तो 100 के बाद ये 2 जीरो बना दो, कितना बन जाएगा ये? 1000। और 14, 1014 कितने होते हैं? 1014%। ठीक है, डरना थोड़ी ना यार, मुश्किल होने लगा यार। यार असल में बताओ यार। चलो आलोक तुम बताओ, क्या बड़ा खुश हो रहे हो? तुम बताओ यहाँ पर, आप बताओ। तेईस सौ
2301%, 2301%। मतलब ये समझ में आया आपको? 23.01। ठीक है, अब गलत है 2300। ये दो अंक का, पहले तो सिंगल डिजिट इसको दो डिजिट बनाओ, कितना बन गए? 2301 नहीं 2310 बन गया ये। जीरो पहले आएगा ना। हाँ मैं मुंडी मुंडी पूछ रहा, मुंडी से क्यों लेती आप आपके आंसर चेंज हो गए, ये तो मुंडी क्यों लाई है तुमने? क्या आ गया इसका? 2310%। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 10 क्यों होगा? अच्छा कोई डाउट है? 01 होगा, 01 होगा ना। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैं इसको वापस काट देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप बोल रहे हो क्यों आया बेटा? मैंने क्या बोला, दो डिजिट यहाँ पर दर्शाती है डेसिमल। अगर यहाँ पर 0.2 लिखा है कितना परसेंट होगा? 2% नहीं होता बेटा। यहाँ के दो डिजिट हमें दर्शाती है कि भैया ये कितना परसेंट है। तो एक डिजिट है तो एक अपने मन से लगा लो ना। ठीक ठीक। एक है तो एक अपने मन से लगा लो, समझ में आया? फटाफट बताऊँ जब, अब गलत नहीं होना चाहिए। किसी का भी गलत हुआ ना भाई पिटाई कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये कितना परसेंट है साक्षी? 10%। ये कितना है? हेलो 22%। ये कितना है अब्दुल? चलो बताओ। 4440। नहीं बेटा, ये दो डिजिट हमारे दर्शाती कितना परसेंट है? कितना है? 44। मैं समझो मेरी चीज को, समझो मेरी बात को। ये दो डिजिट हमारी फैसला करते हो कितना है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच। अगर यहाँ पर कुछ एक लिखा, यहाँ पर एक डिजिट है तो हम इसको दो बना देंगे। यहाँ पर एक भी नहीं है तो खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूँ, समझ, ध्यान समझना मेरी बात को। ये दो डिजिट हमें जरूरी चाहिए चाहिए चाहिए। ये दो डिजिट दर्शाते कि हमारे एक है, दो है, एक से बड़ी वैल्यू को। अगर दो डिजिट उधर है यानी कि वो एक से भी छोटा परसेंट है आपका। अगर दो डिजिट इधर है इसका मतलब वो 100 से बड़ा है, क्योंकि दो डिजिट तो अपन 99 तक जा सकती है बस। अगर बाहर निकल गया इसका मतलब वो 100 या 100 से ज्यादा है। इधर चली गई तो पॉइंट में, तो ये दो तो अपनी बता रही है भाई 44 है, और बाकी पॉइंट बचा कितना है? 44। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। कि नहीं आ रहा? आ गया। इसको बताओ ये कितना है? बताओ जल्दी 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 बताओ। 444%। इसका बताओ 0.012। चलिए जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कहा ये दोनों दर्शाएगा हमारा कितना, ये 1। बाकी सबको पॉइंट डाल दो। ये कितना है? ये 0.001। ये दो दर्शाएगा हमारा कितना है? 0। 0 नहीं तो 0 का सब पॉइंट में डाल दो। 0 पॉइंट कितना है पॉइंट में? 0.1 है पॉइंट में, दो नंबर के बराबर जब पॉइंट में 0.1। ठीक है, समझ में आया? अगला देखो 1.001 कितना आ गया? ये तीन हम दर्शाएंगे किसको? 100 को। बाकी सब पॉइंट में। समझ में आ रहा है बेटा? अब इतने छोटे तो नहीं, मैं एक चीज को क्लियर करूं, वैसे एक ही चीज को क्लियर ही करना पड़ रहा है। इधर देखो, इसका बताओ। हम इन दो को देखेंगे पहले। 0 है, इसके आगे नंबर होता तो देखना पड़ता है, जबरदस्ती है भाई। तो इसको भी मिला लेंगे साथ में, कितना बन गया? 200. बाकी सबको पॉइंट डाल दो। 0.0 नहीं बना बेटा, देखो ध्यान से देखो। 0.1 बना है, टेस्ट देखो। 0 टेस्ट देखो। अरे झूठ मत बोलो, झूठ बोलेगा कॉकरेज काट लेगा तुम्हें। इधर देखो, अब बोलो कितना? 2000%। बेटा अभी तो बताया 2 से मतलब होता है, बाकी तो मतलब नहीं होता। पॉइंट बाकी तो पॉइंट के अंदर जाएंगे। पॉइंट में तो 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कितना लिया? 200। 2000 नहीं 200। ठीक है, तो ना क्लियर? फटाफट समझो इसको। ठीक है, अरे यार इसका बताओ। मैं बताऊं? हाँ लो आप बताओ। हमें इनसे मतलब होता है, इनसे मतलब होता है 144.01। वेरी गुड वेरी गुड। अगला बताओ। अब बताओ, तुम बताओ। 200.1। हमें इनसे मतलब होता है, हाँ बताओ। 200.01।
0 1 नहीं है, ध्यान दे बेटा, देखा तो करो। 0 0 0 1 है, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट है। अब बताओ, तुम बताओगे, बताओ हमें किससे मतलब होता है? इन दो से। आगे कुछ है नहीं तो इन दो से मतलब होगा, अगर आगे कोई होगा तो इससे जितना भी होगा, ठीक है। अभी इन दो से होता है, कितना है? 0.0 इसमें 0 बन जाएगा सब कुछ। हाँ आगे पॉइंट 0 0 0, तो एक 0 तुम क्यों खा जाते हो? 0 0 2 0 तो इनाम के उसके पहुंच गए बाहर। अब कितने बचे हैं? 1 2 3 1 2 3 बस। अब चलो अब जो तुम बताओ, 0.2 0.2, वेरी गुड। अगला तुम बताओ लो, बताओ शाबाश। हमें किससे मतलब होता है? 144 पॉइंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इन सबसे मतलब होगा, लास्ट के दो से मतलब, हाँ, लास्ट के दो से मतलब होता है। तो 100, हाँ, एक 14,400 मतलब 400 पॉइंट 14,400। देख लो। सही। अरे तुम सुना पूछा भाई, ठीक है। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप कोई से भी पॉइंट दे दो, आप डेसिमल उसको, अरे यार कोई से भी पॉइंट दे दो आपको, आप लोग उस्ताद हो गए, अब आप लोग बना दोगे, डरोगे नहीं। डरोगे भाई? नो सर। ये उसका मुझे लाके लेके आ रहा है। ये मतलब मुश्किल से बनाया था, पता है आपने वो। मैं क्या करता हूँ और क्या, अब बड़े प्यार से करेंगे। लो आप उसके दिखाए, इसको उत्तर भेजो, ठीक है। अच्छा तो ये कितना परसेंट है? 100 तो डेसिमल में कितना बन गया ये? डेसिमल में तो 1 बन गया, लेकिन है कितना परसेंट में, कितना हो गया? 100। समझ में आया इसको? मैं 1.1 की लिखता हूँ, तो डेसिमल में 1 बनता है, और रेशियो में भी कितना बनेगा? नहीं, और टोटल रेशियो हमेशा 1 बनेगी, मान के चलो मेरी बात को। समझ आया? नहीं देखिए, मैं किसी भी रेशियो को लेके जाता हूँ, कोई भी रेशियो मान लेते हैं, रेशियो है 1:1, कितना है? 1:1। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? AB। ए और बी। ए कितना है? 1 कितने में से? 1 2 में से, यही है। बी कितना है? 1 कितने में से? दोनों को प्लस करके देख लो, 0.8 प्लस करके देख लो, आधा और आधा, 1। ठीक है। कोई भी रेशियो लो, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो चेक ही नहीं करना है, तो आपने मिलावट भरी है कुछ ना कुछ पक्का। मैंने कहा डरो यार, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कुछ और कर देता हूँ। लो इसको देख लो, 1:2:3, इसको करके देख रहे, ABC मान ले। मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ। ए कितना है? 1 कितने में से? 1 2 3 6 में हो गया, है ना। बी कितना है? 2 कितने में से? 6 में से। और सी कितना है? कितने में से? 6 में से। प्लस करके देख लो कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा, और ऊपर कितना बना देख लो, 6 में से गया। कोई भी रेशियो ले लो हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि टोटल मिला के वो 100% ही बनते हैं कोई भी चीज अपने आप में। तो ये बात याद रखना कि हमेशा जो ये रिजल्ट, ये काम आएगी भाई, ये काम आएगी, ठीक है। इसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं, इसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि एक रेशियो है 6:x, कितनी है? 6:x। 6:x कितनी है बेटा? 6:x। कितनी है? 6:x अल्लाह से बोल दो। 6:x हाँ, एक रेशियो बता रहा है कि 6:x है, अब उसे x की वैल्यू बताओ। अब मैंने बोला x की वैल्यू बताओ, है ना यार, ऐसा मत पूछो x की वैल्यू, तो बता सकते हो? इससे रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं हमारे पास, तो नहीं बता सकते। कोई भी डेटा दे दे कि भैया इस रेशियो को आपने यूज करा है, कुछ चीज इस रेशियो में आपने कोई चीज बांटी है, पहले वाले को मिली 1800, दूसरे वाले को मिली है 800। हाँ, अरे यार ऐसे तो 2400 बांट देते तो, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो 6 है, इसी ने 1800 बनाया होगा, यानी कि इसके संग कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसके संग n मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम ऐसे ही इस x ने क्या बनाया होगा? 2400 बनाया होगा, n मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आया? नहीं है? अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैंने बोला 100 रुपए को आपने बांटना है 2:3 में, बांट दोगे? पहले वाले को कितना मिलेगा? 100 का
दो पार्ट कितने में से 2 3 5 में से। बात समझ में आई? पहले वाले को कितना मिलेगा 2 पार्ट मिलेगा, कितने में से 2 और 3 5 में से, सेकंड पार्ट अपना टोटल पार्ट। दूसरा 100 में से कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा 3 पार्ट मिलेगा, कितने में से 5 में से। समझ में आया? 5 से कट गया 20 बचा तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40 बढ़ गया जी सर। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 है, 2 ने ही तो इसको बनाया है। ये 3 है, 3 ने ही तो इसको मल्टीप्लाई करके बनाया। देखो 3 ने ही तो मल्टीप्लाई करके बनाया। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 20 से। हमें तो नहीं पता 20, इस वाले क्वेश्चन में हमें पता नहीं कितने से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने इसी नंबर को x माना है। समझ में आया? क्योंकि रेशियो अमाउंट बनाता तो है किसी, क्योंकि रेशियो दोनों के लिए एक ही चीज होती है। अगर इसके लिए x से मल्टीप्लाई हो तो उसी x से सेम से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 20 से मल्टीप्लाई हो देखो ये भी 20 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, चेक कर लो। अलग अलग से नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैंने मान लिया कि एक n नंबर से मल्टीप्लाई तो x भी किससे मल्टीप्लाई होगा n। क्या n से n कटते हुए दिख रहा है जी सर। कि नहीं कटते हुए दिख रहा? 2 0 से 2 0 कटते हुए दिख रहे, 6 से जाते हुए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। पक्का? जी सर। ये जाते हुए दिख रहा है, कितने से किससे आ रहा है? 8 1 और 8 कि नहीं दिख रहा? जी सर। बता दो भाई, दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा। तो कितने आगे 1 ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है x, इधर क्या बचा है 1, इधर क्या बचा है 8 बात क्लियर हुई जी सर। कि नहीं हुई? तो इससे रेशियो निकल जाएगी हमारी कि 1 रेशियो अगर x की वैल्यू 1 8 है तो हमें तो कितने की वैल्यू चाहिए 6 की चाहिए। कितने की चाहिए? नहीं समझे? 6 की चाहिए। हमें तो ऊपर तो 6 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर पहला रेशियो कितनी है भाई? तो x संख्या था, 6 ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे भाई। हमें ऊपर के देखो, हमें इसको हम डिवाइड की फॉर्म भी तो होती है 10 बार मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ऊपर तो क्वेश्चन के हिसाब से 6 होना चाहिए यहाँ तो। जी सर। हालांकि 6 को मैं नहीं काटता तब सही रहता, तब सही रहता, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कई बार ऐसी भी फॉर्म आती है। आप 6 में नहीं काटोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के इसको काटा। क्यों काटा? क्योंकि मुझे दिखाना है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है तो आप आंसर 1:8 आंसर नहीं होता। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशियो कितनी थी 6 वाली थी, तो इसको हमें 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते तो काम बन जाएगा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करते तो 6 इधर तराजू में 6 किलो इधर सामान रखा है, उधर भी कितना रखना पड़ेगा। तो 6 कम 6 अपॉन में x बन गया रेशियो, इसी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो इधर क्या आ गई, क्या निकल गई रेशियो? बात क्लियर? आप काट के छोटी भी कर सकते हो, 3 और 4 की रेशियो कर सकते हो, 2 से कट गई। समझ में आया? मैंने जानबूझ के करके दिखाया ताकि आपको, वैसे तो आंसर यही करके देखो 3 से कट गया, 3 से कट गया 6, ये देखो 6 से जा रहा है, 6 दिया और 6 चौक 3:4, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ रहा हमारा। पर मैंने जानबूझ के निकालना नहीं सही चल रहा, क्योंकि कई बार हम आंसर ऐसा पड़ जाता है कि आंसर हमारे रेशियो से कुछ भटकता हुआ आता है। तो हमेशा रेशियो जितनी होती है उसके बराबर ही हमें आंसर बनाना होता है। समझ में आया? आई मेरी बात? समझ आया? ठीक है बेटा, कर लो कैसे? जी सर। एक x है तो दूसरा रेशियो ना बना के दिखाओगे मुझे, रेशियो बना के दिखाओगे? क्वेश्चन दो, चलो देखो क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ, फटाफट देखो, फटाफट करना बेटा, जैसे पेपर दे रहे हो वैसे ही करना क्योंकि टाइम कम होता है। अच्छा, रेशियो है x रेशियो 2 और चीजें आपने बांटी है 1200 और 1800 में। फटाफट मुझे बताना जरा रेशियो कितनी है, फटाफट बता दो। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा x, बेटा इसको 2 रेशियो x मत देखो, ये पहले x है तो पहले x आएगा, 2 है तो 2 आएगा। इधर पहले 1200 है तो 1200 आएगा, नीचे 1800 आएगा, ठीक है। अच्छा, पहले 2 0 से हमारा 2 0 काटते हुए दिख रहा है, तो कितना बचा 12 और 18, कुछ कट रहा है देखो, काट दो। जी सर। क्या कट रहा है? 4 3 जा 12 आणि 6 2 वेळा 6 3 18 2 3 2 9 से 18 6 से कट रहा है, 6 2 जा और 6 3 जा, तो कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो देखिए क्या ये बराबर दिख रहा है आपको कहीं से भी? नहीं, आपको इसको 2 बनाना है, क्या बनाना है 2 इसको 2 बनाना है। मैं थोड़ा सा अलग से मार्कर समझ देता हूं ताकि अच्छी क्लियर हो। कितना बनना है x/2 = 2/3। क्या बना, इसको क्या बनाना है आपको
2 तो भाई कहीं बन ही नहीं सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, 2 दे तो सकता हूँ ना, कि नहीं समझे? दे दिया। नहीं समझे? नहीं समझे आप लोग? दे रहा देखो, मैं इसको 2 दे दूंगा तो 2 इधर भी 2 मिलेगा, इधर भी 2 मिलेगा। मैंने अपॉन में दिया, फ्रैक्शन में दिया, नीचे इसको ऊपर वाले को नहीं दिया, नीचे वाले को दिया। फिर मैं अब इसको क्या बन गया, 2 2 क्या क्या बन गया, और यहाँ क्या बन गया, 2 1 जा 2 2 6। अब यहाँ पर 2 बनाना इजी नहीं हो गया? अगर मैं ऊपर वाले को 3 दे दूं तो मैं 3 से काट के इसको 2 नहीं बना सकता? समझ में आया? नहीं है? मेरे को नीचे क्या चाहिए था, मेरे को नीचे चाहिए 2। पहले मैंने इसको 2 दिया जबरदस्ती, वे 2 अपने पास रख ले, तेरे पास नहीं है, ऐसे चुपचाप दे दिया। जैसे इसको 2 मिल गया तो मुझे 2 ही चाहिए था, मैं 3 तो हटाना था, तो मैं 3 हटाने के लिए वैसे 3 अगर मुझे नीचे हटाना है तो ऊपर 3 देना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 से यहाँ से काटूंगा, 3 से काटूंगा क्या बचेगा, 3 2 जा। समझ में आया? 2 मिल गया, अब मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर दूंगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर देता हूँ, यानी कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये क्या बन गया, 3 ये क्या बन गया, 4 3 4 ही बनेगा ना, और ये क्या यहाँ से करके क्या बन गया, 2 by 2 2 बाय 2 by 2। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रेशियो मिल जाती है, कितनी मिल जाती है, 2/2। ठीक है। पहली बात है यार, मेरे को लग नहीं रहा आपके लिए वर्थ इट होगा, एक काम करो इधर से डायरेक्ट आंसर निकाल लो, क्यों इतना लंबा लेके जा रहे हो, मेरे हिसाब से इधर से आंसर आपको डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट एक्स को इधर इधर घुमाओ, आंसर निकालो, इसको भेज दो उधर, लो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 4/3 पर पुट कर दो, ये क्या x/2 होता है, तो नई रेशियो कैसे आ जाएगी, देखो ये 4/3 हो जाएगी, अपॉन में 2, नीचे कुछ नहीं है 1, ये उल्टा हो जाएगा, ये तो पता ना डिवाइड कैसे करते हैं हम, कि नहीं पता, ये पता, ये 4/3 अपनी जगह में 2 1/2 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 2/1 कितना हो जाएगा, 1/2, 4 बन जा 4, 3 2 जा 6, ये नई रेशियो हो जाएगी, ठीक है। जिसका यह है ठीक है, जिसका नहीं आया वो ठीक है, ठीक है, और इसका 2 3 भी आ रहा है वो सही है, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है वर्थ इट होगा, क्योंकि घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है। अच्छा अब हम सीखते हैं रेशियो को परसेंटेज में बदलना। मान लेते हैं कोई रेशियो है 1:2, क्या है 1:2। फिर रेशियो अमाउंट में बदलने के लिए आप क्या करते थे, अमाउंट से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज से मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा चलो बढ़ा देते हैं, तो भैया टोटल परसेंट कितने होता है, 100। तो एक फुल अमाउंट जो होता था उसी में तो बांटते थे, ऐसे फुल परसेंट कितनी होती है आपके पास, ए है, ए का निकाल लेते पहले, बी ए आ रही है कितना, ए का है 1 भाग कितने में से 3, बी का कितना है 2 भाग मल्टीप्लाई है, सॉरी 2 भाग कितने में से 3, और 1/3 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, दुनिया में सबको पता है 33 समेत 1/3 या फिर 33.33, ये तो याद है ना भैया, परसेंटेज में हमने करी थी, इसकी भी आपको याद होगी 66.67 या 6, ठीक है 7 या 6 है कि नहीं, या फिर हम कह सकते हैं 66.2 यही कहते हैं, जी सर। समझ में आया? अच्छा इसी को दूसरे पे पार्ट पे देख लेते, ज़्यादा खतरनाक हो गई जोश में, जैसा ही जोश आ गया ज़्यादा खतरनाक लाइन बन गई। चलो इधर देखो, अब तो सीधी है ना एकदम, ठीक है, क्या बात है। अब इधर देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको बांट के दिखाओ मुझे, 3 और 5 को बांट के दिखाओ मुझे, ए और बी की रेशियो बताओ, जल्दी बताओ, ए और ए परसेंट कितना, ए कितना परसेंट आ रहा है, बी कितना आ रहा है, आंसर बताओ, चलो शाबाश, चलो 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 आंसर निकालेगा डायरेक्ट, आंसर लिखने की फॉर्मेट ही नहीं निभानी, आंसर डायरेक्ट आंसर दो, अब बताओ, इधर नहीं देखिए, वही जब अपने अपना करेंगे,
3/5. कितना आया साक्षी आपका? 3/5. रेशियो थोड़ी ना मांगी थी, ये तो रेशियो पहले से था, 3/5 तो पहले से था, हमने तो परसेंट मांगा था आपसे। मतलब मैंने क्वेश्चन को ये आंसर ये हम करते थे, हमने कोई बच्चे बोलते थे, क्या बोलते थे, मेरी क्लास में कुछ बच्चे बोलते थे यार पता नहीं कैसे हम तो क्वेश्चन पेपर ही उतार के आ गए थे आंसर में। वही यार थी, चलो 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 मजाक मत हुआ, जल्दी 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 जल्दी, अब तो बता दो यार। इधर देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल परसेंट 100 होती है, यानी जैसे 100 से मल्टीप्लाई करा कितना ए का कितना था 3, कितने में से 3 और 5 8 में से 4 से करेगा 4 2 4 25 जा 25 से 75 अपन में 2 75 और काटोगे सब बच्चों कह सकते हैं भारत का 37.5 होता है, ठीक है। ये बच्चा वैसे 62.5 होता है, ये निकल गया परसेंट। जी सर। निकल गया, आज की बात तो नहीं बोलोगे? अच्छा फटाफट नहीं बोलोगे तो मुझे एक और करके दो, चलो एक और फटाफट कर। अब प्लीज मेरे से मत पूछना, ए रेशियो भी आपको दे रखी है 2 और 3, जल्दी जल्दी बताओ, अब तो बता दो, लफ्जों में बता दोगे, चलो जल्दी बताओ। ए कितना आ रहा है, ए कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है, जल्दी बताओ, शाबाश। अब मैं शॉर्ट बताता हूं, तो रुक जाओ, तुम पेन चलाते हो, रुक जाओ, पेन नहीं चलाना, आगे लो, डायरेक्ट डिवाइड करो उसको, 2 और 3 कितना हो गए 5, 5 डायरेक्ट डिवाइड करो, कितना हो गया 100 से, कितना आएगा 5 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 को 20 आएगा, 20 आएगा, तो 40 60 होगा। आप कुछ भी मत करो, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू आते तो बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट वैल्यू कैसे आते हैं भैया, 2 कितने में से 5 में, 2/5 की डायरेक्ट वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 40% होती है। 1/5 की 20 होती है, 2/5 की कितनी होगी 40, 3/5 की कितनी होगी 60, समझ में आया। डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगा। अब मैं आज के बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं, रेशियो इक्वल करना। क्या करना, रेशियो इक्वल करना, क्या करना है इक्वल करना रेशियो। अब मैंने बोला आलोक के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। आलोक बड़ा चतुर था, तो उसने क्या करा, अब आलोक पहले दुकान में था, पान की दुकान लगाता था पहले, ठीक है, विमल जुआ कैसे जैसे करके, तो पान की दुकान लगाया करता था। अब वो पान की दुकान लगाया करता था भैया, अब वो पान बेचते बेचते काफी रिच हो गया। अभी बताना नहीं चाहता था मेरी संपत्ति इतनी ज्यादा है। अब भैया जुआ केसरी बेचते बेचते तुम्हें पता दूसरों की जुआ केसरी हो रही है, यहाँ पर जेब केसरी कर रहा अपने पैसे भर भर के, असली केसर का स्वाद पे जेब में। अब जो जुआ केसरी तो छोड़ो, अभी हो गया अमीर। अब एक दिन क्या हुआ, लोग उसको गरीब समझते थे कि भैया गरीब है, ये ऐसा छोटी सी दुकान में कितना कमा देगा। अब ये पहुंच गया अपना भैया सूट पैंट पहन के एकदम, जो भी है ये पहुंच गया एकदम रईसों की पार्टी में। अब यही जानता था ये भी रईस है, अब ये पहुंच गया पार्टी में। अब जैसे पार्टी में पहुंचे सब लोग हैरान, अरे ये कौन है, इसे इंट्रोड्यूस कराओ हमें। और ये कौन था, वो पान वाला। क्या वो दुकान वाला आलोक जो था, वो जो पार्टी वाला लड़का था, वो क्या अलग अलग थे? नहीं। क्या वो अलग अलग इंसान थे? तो जब वो सेम इंसान थे तो फर्क क्या था, वेशभूषा का। यानी कि भेष बदल के वो पहुंच गया था वहां पर, कह सकते हैं हम, सिंपल सी बात है, अपना जो भेष था उसको बदल के वो अब पहुंच गया था पार्टी में। सेम ऐसे ही आपको सताते हैं रेशियो। मान लेते हैं ए और बी, जब ये दोनों साथ में रहते हैं, मान लेते हैं ये और उन्होंने, कि भैया ये बोलते हैं 1:2 आपस में जिंदगी है। अब ये तो उसके सामने बड़ा शरीफ बन के, जेंटलमैन कहते हैं इसको, है ना, हाँ जी ओके जी, हाँ जी एकदम जेंटलमैन एकदम, ठीक है। लेकिन जैसे ये दोस्तों के संग जाता है, यानी कि आलोक अपने दोस्तों के संग जाता है चिल्लर पार्टी के साथ, ठीक है, क्लब में गया, तो अब ये आ गया अपने असली रूप में। ये बोलता है ना भाई मैं तो हूं 2 और तू है 5। फर्क देख रहे हो, उधर ऐसे भेद हो गया एकदम शरीफ, उन्होंने हाँ जी मतलब पहले घर उन्होंने कैसा लग रहा है 1 के रूप में, यहाँ पर आके भेद बदल दिया, देखो बदल दिया भेद। अब ये भी ए है, ये भी ए है, 2 ए अलग कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं तो बताओ मुझे। नहीं हो सकते? हो सकते हैं? नहीं हो सकते? तो नहीं हो सकते, तो उसने बोला कि तीनों को अगर साथ में लेकर आए तो रेशियो बता दो मुझे। मैंने बोला ठीक है मेरे भाई, आपको जो रेशियो मालूम है लिख लो। मैंने बोला मेरे को इसकी रेशियो मालूम है 1 और 2, और इसकी मालूम है 2 और 5। एक कॉमन कौन, एक किसी भी कॉमन को पकड़ लो, कौन आ रहा है कॉमन, इसको बराबर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं बराबर, 1 को 2 बना सकता हूँ कि 2 को बना सकता हूँ? 1 को 2 बनाना इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या बनता है। तो 2 एकम 2,
यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये कितना हो जाएगा 4। अब ये बराबर हो गया, ये भी 2 ये भी 2 लिख सकता हूँ। ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसको बराबर करने का, समझ में आया। आप किसी भी कॉमन को पकड़ के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा प्लस मत कर देना, 2 और 2 4 मत कर देना, वरना फिर आप भी 4 हो जाओगे। ठीक है चलो एक क्वेश्चन है तो फटाफट रेशियो बराबर करके बेटा पेपर में यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है अच्छा इसको बराबर करके कहो, देखो आलोक को दोबारा भेज करवाते हैं। ठीक है ये है 1:9। ठीक है ये है 27:4। जल्दी बताना फटाफट रेशियो बताओ, एबीसी की रेशियो बताओ कितनी आएगी। एबीसी की रेशियो फटाफट जल्दी बताओ, चलो शाबाश आ गई। अब आपको टाइम देता है, करो करो। 27। कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी बी है इधर भी बी है, कॉमन आ रहा है। अरे इधर बी नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, नहीं है ना, कॉमन नहीं है। कॉमन आ रहा है, देखो दूसरे बी है तो कॉमन हो, कैसे कॉमन आएगा। नंबर्स नंबर सेम नहीं है, सेम कर दो, कॉमन तो है, बी तो कॉमन है, सेम कर दो। क्या इस 9 को 27 ही बना सकते आप, कितने से मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, आप तो उसको डिवाइड भी कर सकते हो, पर डिवाइड की तरफ मत जाना, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप सॉल्व करते फिरोगे और फिर वापस घूम फिर के 27 में आ जाओगे। इसलिए आप मल्टीप्लाई की तरफ जाया करो ज्यादातर। ठीक है 3:27 अच्छा इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इसके साथ जो भी होगा सब 3 से होगा, अगर संग 3 है तो 3 होंगे, बस इसके साथ जहाँ पर तुमने छेड़ा उसी रेशो में, तो उसकी तो 2 ही रेशो थी, ये 2 ही रंग होगा। ठीक है इसके साथ मत करना 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है समझ रहे आपको। अभी कितना बन गया 9 तिया, ये 27 हो गया, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 बराबर, 3 है कम 3। ये तो 4 का, तो कितनी रेशियो आ गई, समझ में आई बेटा। अच्छा 3 वाला केस देखते हैं, 3 वाला केस। चलो इसने बोला है ए और बी, बी और सी, सी और, बात समझ में आए। इसने बोला ये है 1:2, ये है 3:2, ये 1:2। समझ में आएगा, इस रेशियो बराबर होती है। देखो चलो इसको करने से पहले इसको बाद में करेंगे, तो इस इधर मांग रहा है ए बी सी और डी के रेशियो मांग रहा है आपस में, समझ में आया। अच्छा इसको छोड़ो पहले मुझे इधर करके दिखाओ, इधर को बराबर करके दिखाओ, ए और बी और सी की रेशियो दे रखी है। इसमें दे रखा है 2 और 3, 5 और 7, इसको बराबर करके दिखाओ। आप बराबर करके दिखाओ तो मैं मानूं। अच्छा देखो बेटा अब इस कंडीशन में देखो, ना ही आप 3 को 5 बना सकते हो, ना ही 5 को 3 बना सकते हो, फंस गए। तो मैंने बोला इससे मैं दोनों एलिमिनेशन मेथड करा था, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी थी बचपन में, लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में करी थी, 11th में करी थी, 12th में करी थी, हमने उसमें एलिमिनेशन मेथड नाम सीखा था। तब एक बराबर नहीं कर पाते थे तो हम क्या करते, दोनों में छेड़खानी करते थे, दोनों में छेड़खानी कर देते थे। दोनों में छेड़खानी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये कितना है 2 ए और बी का, और ये सी भी है, और ये कितना है यही है। अब 5 को भी 3 नहीं बना सकते, 30 को भी 5 नहीं बना सकते, तो इस कंडीशन में दोनों में छेड़खानी करो। ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये नंबर है उसको कहां मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में क्लियर हो रही है। ये जो नंबर है यहां कर दो, और जो ये नंबर है वहां कर दो, जो कॉमन होगा उसके हम करते हैं। जो कॉमन बी था, मैंने बी के ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ध्यान से देखो, क्रॉस हो गया, क्रॉस बन रहा है, इसका यहां चला गया, इसका अरे क्रॉस नहीं हैशटैग बन रहा है, पर क्रॉस बनेगा तो तरीके से देखोगे तो क्रॉस, अगर मैं 3 को यहां लेता तो क्रॉस नहीं बन जाता, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ में आया। अच्छा अब जैसे ही मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशियो क्या आ जाएगी, नई रेशियो आ जाएगी, पहली और दूसरी नई रेशियो निकालते हैं, क्या आ जाएगी 5 दूनी 10, रेशियो 5 दिया 15, बात क्लियर है। और इसको 3 से करोगे तो 3 पंजे, फिर बी था बेटा, बी के नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है, और 3 सत्ते, समझ में आया। बी के नीचे बी, देखो बी के नीचे बी है, समझ में आया।
किसी को डाउट हो तो अभी अभी बता दो प्लीज। नो सर। अब निकालते हैं क्या? आप ये कॉमन आ गया, जैसे ही कॉमन आ जाए आप खुशी मनाइए, बल्ले बल्ले करिए, कुछ भी करिए, आप जश्न मनाइए और एक दूसरे को बोलिए पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। बात समझ में आया? क्या क्लियर हो गया ये डाउट? जी सर। पक्का? अब तो गलती नहीं करोगे? अच्छा ठीक है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि हम इसको, जैसे यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पर लेता मैं 6, तो कुछ बच्चे बोलते हैं तो भी हम 3 और 5 से बराबर कर सकते हैं, मतलब एलसीएम लेके जो भी है। मैंने कहा क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, जब इतना सीधा साधा सिंपल हो सकता है तो आप सिंपल करो ना, बाद में कटता हो तो काट देंगे। अब कोई अब तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं कट रहा तो छोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। कट रहा हो तो काट देंगे। मान लीजिए रेशियो नहीं आ गई 10:12:14, आप 2 से कट रहे तो काट देंगे, 5:6:7 कर देंगे, लोग कट रहा हो तो बाद में काट देंगे, क्यों दिमाग लगा के इसमें दिमाग पत्ता पेची कर रहे हो। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया? आ गया। आ गया तो फिर अब मुझे 11 क्वेश्चन करके दिखाओ। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखो, पहले आप इन दोनों को बराबर करो, फिर इन तीनों को साथ में भी कर सकते हो, जो मैं साथ में करता हूँ, पर आप एक एक करके देखो। अगर तीनों को साथ में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आप हमेशा पहले ऐसी टेबल बना लिया करो, ठीक है, रफली टेबल नहीं बची, ऐसे डिटेल बना लिया करो, फटाफट का देखो, बराबर करके दिखाओ मुझे एबीसीडी की वैल्यू। रेशियो क्या बन रही है बेटा? ए बी और सी और डी की मांग रहा है, डी मांग रहा है, दिखा देते हैं। ए बी क्या है? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2, और इसकी कितनी है? 3 और 2, और इसकी कितनी है? 1 4। मैंने स्टार्टिंग की 3 2 ली है, आपने पहले 3 2 लिखा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तरीका देखो, तरीका सेम होगा तो बना रहेगा फिर। अब बराबर किसको करना है आपको? दो कॉमन आ रहे हैं, इसमें ये दोनों आ रहे हैं, इसमें ये दोनों आ रहे हैं, मैंने मैं 4 वाला बराबर सीखो, एक तो 3 4 है, 3 वाला बराबर सीख गया, 4 वाला देखो। इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 इधर ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, काम बन जाएगा। इधर कितना ले लोगे? 3 और इधर कितना ले लेंगे? 2। अच्छा वैसे दूसरे कलर से लिखो ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, मैं ले लो 2, समझ आया? अच्छा ये तो बराबर हो जाएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर ये 4 है तो इसको भी 4 बनाना, इसको 4 बनाना इजी नहीं है, अब इसको भी 4 से कर दो। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अब करके देखो कितना हो जाएगा। इसको 3 से करो कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नई रेशियो यहाँ लिख रहा हूँ। 3 इसको 3 से करो, 3 1 जा 3 2 जा 6। इसको 2 से करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 3 6 4 16। ये तो इजीली हो गया वैसे। 4 1 जा 4। 4 और 4 4 जा, रेशियो निकल गए 3 6 4 16। मैं थोड़ा सा आपको हेरफेर करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, एक हेरफेर और देख लो, उसके बाद फिर आप चले जाना छोड़ के। मैं थोड़ी सी हेरफेर दिखा दूँ बस आपको। अगर इसकी जगह मैं बोलता आपको 3 होता तो कैसे करते हैं? किसकी जगह? एक की जगह 3 होता तब तो यहाँ पर कितना बन जाता? मल्टीप्लाई करके 4 बनना है, पर कितना बनना है? अब इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करते? ऊपर नीचे ऐसे, इसमें क्या है? नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे किससे करते हैं भाई? इसको 4 4 से। बनाना, 4 सेम बनाना है, ये तो 4 4 बन गया। इसे 3 को 4 into 3। अच्छा इसको 4 से कर देता हूँ हम लोग, और ऊपर 3 कर देंगे। ऊपर 3 से करूँगा तो ये तो बन जाएगा, नया बन जाएगा कुछ, ये तो 6 बन गया, 6 से 18 बन गया। एक बार फिर रिवर्स ले जाएंगे आप, क्या ले जाएंगे? रिवर्स। इसको भी बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया, ध्यान से समझना, इस चीज को मैं काट रहा हूँ। इधर देखो, यही था, तीसरी रेशियो को हमने 3 लिया है तो कितना, ये 4 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 4 से कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करने का, तो इसको मैं 3 ही रहने देता हूँ। 3 ये तो बराबर हो गई, ये दोनों बराबर नहीं हुई। अब इन दोनों बराबर करने के लिए आलोक बोलता है क्या करूँ? इसको मैं कर देता हूँ, आलोक बोलता है किससे कर दो आलोक? 4 से कर देता हूँ, और इसको कितना आ जाएगा? 6 या 18, फिर इसको भी 3 से कर दो तो 18 नहीं बन जाएगा ये। अब देखो नई, अब नई रेशियो कितनी आएगी? 3 या, और ये जाएगा 3 6 18, ये कितना हो गया? 18।
और 3 चौक 12 और ये कितना हो गया 4 तिया 12 और 4 जगह 16 एक बार यूं ले जाओ, तीसरे को रोक के रखो, फिर तीसरे से वापस रिवर्स ले जाओ। जब ऐसी कंडीशन है कि आंसर लास्ट वाला फंसा दे, तो जहाँ ये 2 को बराबर करो, फिर तीनों को रिवर्स ले जाओ। 2 को बराबर, तीनों को रिवर्स। समझ में आया? 4 5 होगी तो 3 को बराबर, 4 को बराबर 5 रेशियो होगी तो 3 पॉइंट बराबर दिया होगा। हाँ, 3। देखो 4 में कितना दिया है, 1 2 3 दिया है, तो 5 में 4 देगा, तो 3 को बराबर 1 को छोड़ देगा लास्ट में, को लास्ट में फंसाता है। समझ में आया? जी सर। आई होप अब रेशियो बराबर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स करने थे, बट कोई नहीं, आज टाइम हो गया है, ड्यू टू टाइम आज की क्लास को मैं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस सर। आया है? यस सर। अगर आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस करके हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।